सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में चाय पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कामरूप। तो असम सरकार राज्य में चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। तो ये जो चाय पार्क होगा ये चाय के उत्पादन की क्वालिटी में सुधार करने में, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स अभी आपके न्यूज में थे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला कवक पार्क, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड के मुनस्यारी में। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में बनेगा। भारत का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनेगा। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये है उत्तराखंड में। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा भारत का पहला टायर पार्क, बताओ कहां पर बनेगा? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये आपको मिलेगा गोवा में। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये आपको मिलेगा केरल में। और बताओ देश का पहला मतदाता पार्क कहां पे बना था? हरियाणा के गुरुग्राम में। देश का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क कहां बना है? गुजरात में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बना है? तो यह मिलेगा आपको असम में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं, आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा बात असम की है तो येरा मैप में असम देखो, उसकी कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री नए बने थे, नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका असम से बन जाएगा, यहाँ पे 2 नए नेशनल पार्क बने थे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और छठा नेशनल पार्क था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और इससे पहले के 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और यहां से भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके अलावा यहाँ आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, उसके अलावा औरंग नेशनल पार्क। और औरंग नेशनल पार्क भी अभी करंट अफेयर्स में था। एक्चुअल में इसका पूरा नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, लेकिन यहां से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, अब केवल बच गया औरंग नेशनल पार्क। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा फेरोज फेजा बीथर को। तो अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके कामों के लिए बांग्लादेश की फेरोज फेजा बीथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। ये मोनर स्कूल के सह संस्थापक है, जहां पर युवाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है। क्या नाम है? फेरोज फेजा बीथर। किस देश की है ये? बांग्लादेश की है। बाकी सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिला था इनको। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कछुओं के संरक्षण के लिए बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 इनको मिला था। और नुकलू फॉर्म जानते हो ना आप, व्हीटली अवार्ड 2021 मिला था, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये पहले भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला। कहां से हैं? नागालैंड से। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए,
अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजीव बंसल को। तो अभी आईएएस अधिकारी हैं ये राजीव बंसल, जिनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे ये वर्तमान में एयर इंडिया के सीएमडी हैं। और ये किनका स्थान लेंगे? प्रदीप सिंह खरोला का स्थान लेंगे, जो कि अभी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। बाकी आइना राणा ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है। वीआर चौधरी भारतीय वायुसेना के ये अगले प्रमुख होंगे। और पीपी के रामाचायुर्लू राज्यसभा के सभापति बने थे ये। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल के इतिहास में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो अभी मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं ये रोहित शर्मा। और अभी आईपीएल के इतिहास में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और किसके खिलाफ इन्होंने ये 1000 रन बनाए? तो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि आईपीएल के इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। कौन? विराट कोहली। अभी आईपीएल चल रहे हैं, 14th नंबर का ये एडिशन है। कहां पे चल रहे हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये पहले भारत में होने थे, कुछ मैच इसके भारत में भी हुए और बचे हुए अब ये हो रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में, क्योंकि कोविड आ गया था इसलिए भारत में कंटिन्यू नहीं किए गए थे। इसके पहले वाला जो एडिशन था पिछले साल का 13वां एडिशन, वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जिसे मुंबई इंडियंस ने जीता था। अच्छा, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वीवो है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में बंगलुरु कौन से स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 23वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली ये सबसे ऊपर है, यानी कि टॉप पर है। जबकि भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलुरु ये 23वें स्थान पे आ गई है। पिछले साल 2020 में ये 26वें स्थान पे थी, अब ये आ गई 23 नंबर पे। उसी तरह से दिल्ली 36 नंबर पे है। और मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई है लगातार दूसरे साल टॉप इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में टॉप पे रहा है। स्टार्टअप से आपको याद आता होगा, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। नाम बता सकते हो उस पोर्टल का? समृद्ध पोर्टल। और अभी इसी तरह से केरल ने भी स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल हब का उद्घाटन किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए कि अभी हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में सबसे खराब देश कौन सा है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी इंटरनेशनल फ्रीडम एडवोकेसी ग्रुप फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में सबसे खराब देश बताया गया है चाइना को, जिसके बाद ईरान, फिर म्यांमार, फिर क्यूबा और फिर वियतनाम को रखा गया है। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा था, बताओ उसमें भारत की रैंक क्या थी? 46। टॉप पे कौन था? स्विट्जरलैंड। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। और मुझे आप बताओगे क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये कौन सा संगठन इसको जारी करता है? तो इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसने अब इसको बंद करने का फैसला किया था। और टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची आई थी, जिसमें 3 भारतीय थे। कौन कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 आई थी, उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा है, 3rd नंबर पे। पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना। और यूनिकॉर्न कंपनीज किनको कहा जाता है? जिनकी वैल्यूएशन, उन कंपनीज की जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है, यूनिकॉर्न कंपनीज उनको कहा जाता है। उसके अलावा बताइए, घरेलू मूल्य सूचकांक यानी कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के मामले में भारत 55वें स्थान पे रहा था, टॉप पे रहा था टर्की। और आपको याद होगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021,
उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन रहा था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था। टॉप पे कौन सा देश था? नॉर्वे था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया, उसमें फिनलैंड टॉप पे था, भारत 139 नंबर पे था। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने ही अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी फिनलैंड टॉप पे रहा था और भारत उसमें 120वें स्थान पे था। और जिस तरह से यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, कुछ समय पहले एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 आया था जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था। उसमें भारत 49 नंबर पे था और उसमें टॉप पे स्वीडन रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं, फिर बताइए अभी हाल ही में किसने दोहा में अपना 24वां विश्व खिताब जीता है? स्नूकर की बात हो रही है, तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो अभी भारतीय स्नूकर स्टार हैं ये पंकज आडवाणी, जिन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह को हरा करके दोहा में अपना 24वां विश्व खिताब जीत लिया है। अभी कुछ दिन पहले इनके बारे में पढ़ा था, इन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब भी जीता था और अभी दोहा में इन्होंने अपना 24वां स्नूकर विश्व खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, वाणिज्य सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 20 से 26 सितंबर तक। तो वाणिज्य मंत्रालय, वैसे वाणिज्य मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल है। तो अभी वाणिज्य मंत्रालय ने 20 से लेकर 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है। तो इस सप्ताह में देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और कई उत्सव भी आयोजित किए जा रहे हैं। वैसे आपको याद दिला दूं, अभी सितंबर में ही जो सितंबर का पहला सप्ताह था, 1 से लेकर 7 सितंबर तक हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। वैसे आप जानते ही सितंबर को हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। और 1 से लेकर 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया था, याद होगा आपको। देखो अगस्त में इस तरह के 3 सप्ताह हमने मनाए थे। एक तो ये हो गया, एक 19 से लेकर 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया था, एक 23 से लेकर 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश की, कौन? शेख हसीना। उनको सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैसे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 हैं और उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 का। और मैंने आपको बताया था कि अभी यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें फिनलैंड टॉप पे रहा था, भारत उसमें 120वें स्थान पे था। उसी तरह से नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था भारत के लिए, उसमें टॉप पे रहा था केरल, लास्ट में रहा था बिहार। चलो एक प्रश्न का जवाब दो, अभी सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया था भारत से? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। तो ये भी ध्यान रखना। बात बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो गई है, यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी इसकी टका है और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद हैं और प्रधानमंत्री हो गई है शेख हसीना। इन्हीं को अभी ये अवार्ड मिला। कुछ समय पहले इनको वैक्सीन हीरो अवार्ड भी मिला था। कुछ समय पहले डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला था। और अभी पीछे ही प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था, बांग्लादेश की ही है फेरोज फेजा बीथर, जिनको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार के लिए चुना था। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस, जिनको ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। और अभी बांग्लादेश ने जोगा जोग नाम से अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है, जो कि फेसबुक के विकल्प के रूप में है और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन बना रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी शांतिर ओग्रोसेना 2021 अभ्यास का आयोजन किया था, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एक भारत भी था। वैसे पर्टिकुलर बांग्लादेश के साथ भारत कौन कौन से एक्सरसाइज करता है? संप्रीति युद्धाभ्यास करता है, मेनामती मैत्री अभ्यास करता है और बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भी करता है। उसी तरह से बांग्लादेश के एक और बच्चे हैं शहादत रहमान, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला था।
और यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की थी। शेख मुजीबुर रहमान ये कौन है? बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये। और इन्हीं के नाम से आपको याद आएगा कि 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और 2019 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को। ये आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनिरुद्ध तिवारी। अनिरुद्ध तिवारी याद रखना पंजाब के नए मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। इसी तरह से आपको याद होगा डॉक्टर शमीर शर्मा, ये अभी आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने थे। एस संधू यानी कि सुखबीर सिंह संधू, ये उत्तराखंड के अभी नए चीफ सेक्रेटरी बने थे। और पंकज कुमार ये अभी गुजरात के नए मुख्य सचिव बने थे। अच्छा, त्रिपुरा के अभी मुख्य सचिव कौन बने थे? आलोक कुमार बने थे। अब बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। और याद रखना नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं जिनके नाम क्या है? सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। नए गवर्नर बने थे कौन? बनवारी लाल पुरोहित। उसके अलावा भी पंजाब ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईएम पंजाब पहल शुरू किया था। आईएम मतलब होता है इनोवेशन मिशन। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। पंजाब का जो मार्शल आर्ट है वो क्या नाम है उसका? गतका। उसी तरह से बताओ थांगता कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मल्लखंब मध्य प्रदेश का है। कलारी पयट्टू ये आपके केरल का है। अभी पंजाब ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की थी। और आपको याद होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में टॉप पर रहा था पंजाब। और पढ़ा था आपने कि पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। उसी के साथ मैंने आपको हर बार बताया है कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका पाने वाला पहला देश आपका घाना है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। वैसे पंजाब का भी 23वां जिला बना था मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। यहीं पे चलती है आशीर्वाद योजना, जो अभी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसमें सहायता राशि को 21,000 रुपए से बढ़ा के 51,000 रुपए कर दिया। पहले इसका नाम शगुन योजना हुआ करता था। क्या ये? गरीब परिवार की बेटियों को शादी के वक्त सहायता राशि दी जाती है। और यहीं पे होला मोहल्ला त्योहार मनाया जाता है। लाल लकीर मिशन शुरू हुआ था यहीं पे। डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन यहीं पे लॉन्च हुआ था। ई दखल पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। बसेरा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और आपसे पूछा जाए पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? तो आंसर होगा विनी महाजन। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो हर साल 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा मतलब साइन लैंग्वेज। और इसकी थीम क्या रही? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। और साइन लैंग्वेज से आपको कुछ याद आता है क्या? कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ योजनाओं की घोषणा की थी। उसमें से एक ये भी थी कि अब आप इंडियन साइन लैंग्वेज को एक भाषा के तौर पर पढ़ सकते हो आपके स्कूल में। ये याद होगा आपको जरूर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 10%। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को घटा करके 10% कर दिया। पहले इन्होंने 11% बताया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए कल के वीडियो में आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि अभी कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बन गया है? तो आंसर होगा ईरान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आपके इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। ऐसा करने से आप इस चैनल और मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं
इन सब के अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो में पर डे तैयार कर रहा हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।